आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 4 जून को हमीरपुर में त्रिदेव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह बात हमीरपुर प्रतिगृह में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। वहीं उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि बाल स्कूल हमीरपुर के खेल मैदान में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक उपस्थित रहेंगे। सारे प्रदेश में चारों संसदीय क्षेत्रों में त्रिदेव सम्मेलन हो रहा है, जिसमें बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और बूथ लेवल एजेंट, ये 3 श्रेणियों के कार्यकर्ता प्रमुख तौर पे आएंगे। सबसे पहला हमारा त्रिदेव सम्मेलन सोलन में बड़ा सफल सम्मेलन हुआ था। दूसरा कांगड़ा के चंबी शाहपुर में बहुत अच्छा सफल हुआ, जिसमें जेतली जी आए थे। पहले में अमित शाह जी, प्रदेश जो केंद्र के हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश में पहली बार आए। और अब तीसरा सम्मेलन 4 जून को हमीरपुर में होगा, जिसमें पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी मुख्य अतिथि होंगे। 11 जून को मंडी संसदीय क्षेत्र का मंडी में होगा, जिसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी मुख्य अतिथि होंगे। इसमें त्रिदेव का नाम हमने ऐसे दिया है, संसार को, सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं का योगदान माना जाता है। वैसे ही बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और BLA का योगदान पार्टी को मतदान केंद्र स्तर पर चलाने का होता है, जिसका नाम त्रिदेव सम्मेलन है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सराहा गया है। वहीं उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका से हिमाचल आए एक पादरी ने अपनी वेबसाइट पर भारत के प्रधानमंत्री को आतंकवादी पार्टी का सदस्य बताया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति वर्गों को आपस में लड़ाना चाहता हो और प्रलोभन देकर लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को वीजा ही नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस को इस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। कोई ईसाई पादरी अमेरिका से आए हुए और इस ऊपरी क्षेत्र में धर्मांतरण करवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने विरोध किया है। हमने सरकार से और पुलिस प्रशासन से बात की है। मैंने स्वयं पुलिस वालों से बात की, कहा है कि जो व्यक्ति ये आया हुआ है विदेश से, सूचना के अनुसार इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आतंकी संगठन का सदस्य कहा है अपनी वेबसाइट पर। तो ऐसा व्यक्ति, वैसे तो उसको वीजा ही नहीं मिलना चाहिए और वो 2 वर्गों में वैमनस्य फैलाकर धर्मांतर करने का जो प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको अरेस्ट किया जाए। और हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण पर तो कानून बना हुआ है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को। आज उनका बयान मैंने अखबारों में देखा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक सम्मेलन सरकारी स्कूलों में नहीं करने दिए जाएंगे। सही निर्णय है और उसका स्वागत करते हैं। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ एंड्राम की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ शासन के लिए देश के छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सुधार की सचिव पूर्णिमा चौहान ने हिमाचल प्रदेश की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ शासन के लिए सार्वजनिक मामले सूचकांक
2017 पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर देश के छोटे राज्यों 2 करोड़ से कम आबादी वाले की श्रेणी में पहला स्थान आंका गया है। पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा यह सर्वेक्षण भारत के पूरे राज्यों में शासन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। यह सेंटर एक गैर राजनीतिक व गैर लाभकारी प्रबुद्ध संस्था है जो कि वर्ष 1994 में स्थापित की गई थी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सुधार की सचिव पूर्णिमा चौहान ने हिमाचल प्रदेश की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया है। कार्यकारी मुख्य सचिव तरुण श्रीधर और पूर्णिमा चौहान ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आज यह पुरस्कार सौंपा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर कल्याण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस पुरस्कार का श्रेय राज्य सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया, जिन्होंने शासन के क्षेत्र में अपेक्षित उद्देश्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम ने कहा कि पुरस्कार वास्तव में हमारे शांतिपूर्ण राज्य में नागरिक केंद्रित और उत्तरदायी प्रशासन के स्तर को दर्शाता है। PAI एक डाटा चालित मंच है जिसने 26 फोकस विषयों, 82 सूचकों और 10 विषयों के आधार पर शासन के लिए देश के 30 राज्यों का मूल्यांकन किया, जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर विविध क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रत्येक पहलू को शामिल कर इसका आंकलन किया गया। हिमाचल में सामाजिक असमानता को लेकर भेदभाव नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और समावेशी विकास के सूचक जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताओं के अनुरूप काफी बेहतर पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां असमानता सूचक न के बराबर पाए गए हैं। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। स्वाइन फ्लू से जहां अब तक एक महिला की मौत हो चुकी है, तो वहीं शिमला के IGMC अस्पताल में इस बीमारी से पीड़ित 4 लोगों की भर्ती हो चुकी है। चारों मरीज महिलाएं हैं, जिनमें 2 गर्भवती महिलाएं हैं जो प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद महिलाओं का इलाज शुरू हो गया है। हिमाचल में गर्मियों की शुरुआत होते ही IGMC और टांडा अस्पताल में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के करीब 27 मामले पंजीकृत हो चुके हैं। इस बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए IGMC अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड स्थापित कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम मरीजों के उपचार में जुटी हुई है। IGMC शिमला में पॉजिटिव पाए गए 2 नए मामलों में से एक महिला कुसुमटी और दूसरी टूटू की रहने वाली बताई जा रही है। महिलाएं रात को अस्पताल पहुंची थी। दोनों का तत्काल टेस्ट करवाया गया। टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं टांडा मेडिकल कॉलेज में 2 गर्भवती महिलाओं में स्वाइन फ्लू के लक्षण नजर आए थे। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर YD शर्मा ने बताया कि महिलाओं को प्रसव के लिए भर्ती किया गया था। टेस्ट कराने पर दोनों के नमूने पॉजिटिव निकले। स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक महिला बड़सर जिला हमीरपुर से संबंधित है, वहीं दूसरी महिला जिला कांगड़ा के खुंडिया से संबंधित बताई जा रही है। तो वहीं देहरा उपमंडल निवासी 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत स्वाइन फ्लू से हो चुकी है। डॉक्टरों की माने तो स्वाइन फ्लू उस वक्त जानलेवा साबित हो जाता है जब इसका समय रहते पता नहीं चलता। अगर किसी को बुखार, जुकाम या ज्यादा देर तक सर दर्द की शिकायत रहती है तो साधारण सी दिखने वाली ऐसी बीमारियों के लिए बिना वक्त गंवाए जांच जरूरी है। डॉक्टरों के मुताबिक स्वाइन फ्लू के लक्षण सामान्य जुकाम की तरह पाए जाते हैं, लेकिन रोग की चपेट में आने के बाद व्यक्ति को 100 डिग्री बुखार हो जाता है। इसमें भूख कम लगती है और नाक से पानी बहता है। कुछ लोगों को गले में जलन, उल्टी और डायरिया भी हो जाता है। कुछ दिनों से IGMC में स्वाइन फ्लू के मामले आने स्टार्ट हुए हैं। सबसे पहले एक महिला आई है, 50 साल के करीब की है, वो दुर्गापुर के आसपास की है। और पिछले कल 2 मामले आए रविवार को हमारे पास, एक कसुमटी से है और लोकल शिमला से टुटू की तरफ से है। तो जिस तरह से मामले 2-3 दिनों में आने स्टार्ट हुए, उम्मीद है आने वाले समय में भी ये केसेस बढ़ेंगे और इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। जब ये अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है आम जुकाम की तरह, लेकिन बहुत सारे लोगों में इम्यूनिटी नहीं होती है। अगर इसका बिगड़ जाए केस तो जानलेवा होता है। अगर समय पे उपचार ना किया जाए
तो और ज़रा भी लापरवाही इसमें घातक हो सकती है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, सांस लेने की अंग है, उस पर सबसे ज़्यादा ये अटैक करता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर समय पर इसका इलाज किया जाए तो इससे बचा जा सकता है, अदरवाइज गंभीर बीमारी बिल्कुल इसमें डेथ तक हो सकती है। जब सामान्य सर्दी लगे तो वह जल्दी ठीक भी हो जाती है, लेकिन फ्लू होने पर वह जल्दी ठीक नहीं होता और उसका प्रभाव ज्यादा घातक होता है। शरीर में कमजोरी आ जाती है और बुखार आने जाने का दौर भी जारी रहता है। इसके अलावा गले में जलन भी रहती है। किसी को भी स्वाइन फ्लू से बचे रहने के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। छींकते समय टिश्यू पेपर से नाक को ढकें और फिर उस पेपर को सावधानी से नष्ट करें। कचरे में फेंकने से बीमारी को, खुद को और अपने आसपास वालों को भी दूर रखा जा सकता है। दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोते रहें। अपने घर, कार्यालय या संस्थानों में उन चीजों को साफ रखें जिन्हें बार बार हाथ लगाना पड़ता है, मसलन दरवाजे के हैंडल, मेज, कुर्सी, कंप्यूटर के कीपैड। अगर आपको जुकाम के लक्षण हैं तो घर से बाहर और दूसरों के नजदीक जाने से परहेज करें। बीमारी के समय फेस मास्क पहनना भी बेहद जरूरी है। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ ने नौकरशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ नौकरशाही द्वारा हर कदम पर अड़ंगा लगाने से नाराज है। उनका आरोप है कि अफसर कर्मचारियों की मांगों को मनाने में रोड़ा बने हुए हैं और अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान सचिव शिक्षा और निदेशक उच्च शिक्षा के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह ने उनकी मांगों को लेकर विभाग से बैठक करने को कहा था, लेकिन विभाग के प्रधान सचिव ने आज तक ऐसा नहीं किया। वे खुद भी इस संबंध में उनसे मिले थे और कहा था कि सीएम ने कहा है, लेकिन फिर भी कोई बैठक नहीं की गई। इससे राज्य की नौकरशाही के रवैये का पता चलता है। जो अफसर सीएम की नहीं सुन सकते, वह बाकियों की क्या सुनेंगे। शिक्षक नेता ने कहा कि उनकी कई अहम मांगे हैं और इसे पूरा करने में अतिरिक्त मुख्य सचिव आनाकानी कर रहे हैं। उन्हें शिक्षकों की वित्तीय मांगों को पूरा करने में भारी वित्तीय बोझ लगता है, लेकिन अपने लिए यदि कोई लाभ लेना है तो उस वक्त वित्तीय समस्या आड़े नहीं आती। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चौहान ने कहा कि उनकी समस्याओं को लागू करने में अफसरशाही ही सबसे बड़ा रोड़ा है। चाहे 4-9-14 का मामला हो या फिर कोई मांग, अफसरशाही ही इसमें रोड़ा अटका रही है। उन्होंने कहा कि अब संघ ने आर पार की लड़ाई का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत 27 मई से होगी। उस दिन विधानसभा के बाहर प्रदेश भर के शिक्षक धरना करेंगे। इसके बाद 15 जून से हर जिला स्तर पर उनके धरने प्रदर्शन होंगे और आगे की रणनीति उसके बाद बनेगी। शिक्षक नेता ने कहा कि उन्होंने शिक्षकों की सभी मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा बनाने की पहल की थी, लेकिन शिक्षकों के दूसरे संघों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के दूसरे अधिकतर संघ राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं और केवल सरकार का गुणगान करना चाहते हैं। वे केवल शिक्षकों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। लेकिन हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ जो प्रदेश की सरकार का और जो अफसरशाही है, इनका जो उदासीन रवैया है, उसके खिलाफ मजबूरन जो है लामबंद होने को तैयार है। और जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे जो डिमांड चार्टर के ऊपर अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने बहुत बार इस बात को कहा कि आपके साथ बैठक करेंगे, जेसीसी की तरफ पे करेंगे। ज्वाला जी में कन्वेंशन हुई, वहाँ मंच पे कहा मैं जो बोलता हूँ वो पत्थर की लकीर है, बोलता तब हूँ जब मैं कन्विंस होता हूँ। तो उन्होंने मंच पर से इस बात का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। मजबूरन शिक्षकों को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है लामबंद होना पड़ रहा है। उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बड़े अहदे पे बैठे लोग हैं, उनके लिए सद्बुद्धि है कि एक हम जो वहाँ से शुरुआत करेंगे कि एक अच्छी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद धरना प्रदर्शन हम जो है विधानसभा के बाद 27 तारीख को करेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम वही खत्म नहीं होगा। ये मत सोचे कि ये कार्यक्रम एक दिन का होगा और खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हम जिलावार जो है पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी और उस जिले के संबंधित जो हमारे टीचर्स हैं वो जो है एक दिन का जो है डीसी कार्यालय के बाद जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिला की रामपुर तहसील के दौरे के दौरान 90 करोड़ की परियोजनाएं जनता को समर्पित की हैं। वहीं उन्होंने घानवी में लाहड़ू वीर मंदिर का दौरा कर स्थानीय देवता की पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ने घानवी में ग्राम पंचायत शिंगला के रानी रत्ना कुमारी मेमोरियल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नोगली में 2.26 करोड़ रुपए से निर्मित विज्ञान खंड, तकलेश में 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित पशु औषधालय, ग्राम पंचायत अड़ू के बरोली में टांगरी नाला से धोना के लिए ग्रेविटी जलापूर्ति योजना के शुभारंभ की घोषणाएं की। उन्होंने 3.05 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सराहन खड्ड से जाहू हुन्नी कोफरधार के लिए उठाऊ जलापूर्ति योजना का भी लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत तकलेच के अंतर्गत तकलेच में 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित उप तहसील कार्यालय के लोकार्पण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत दोफड़ा में 82 लाख रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना और डकोरल में 1.15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित डकोरल फेनीधार और शिंगला ग्रेविटी जलापूर्ति योजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने ग्राम पंचायत धारगौड़ और गोपालपुर में 3.28 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रामपुर तहसील में विभिन्न सड़कों के स्तरोन्नयन के लिए भूमि पूजन किए, जिनमें ग्राम पंचायत शिंगला की 4.50 करोड़ रुपए की लागत की नोगली खकोरला सड़क, ग्राम पंचायत करांगला की 8.37 करोड़ रुपए की पूरी धार कूंथ सड़क और 13.25 करोड़ रुपए की खशधार दरकाली सड़क शामिल है। आज गांवी में जा रहा हूँ और गांवी में कई योजनाएं हैं, गांवी की नहीं, कई रामपुर तहसील के कई क्षेत्रों की, उनका मैं वहाँ पर विधिवत रूप से उनका भी शिलान्यास करूँगा या वहीं से उन सबका उद्घाटन करूँगा। और आप जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश प्रगति के रास्ते पर है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमने तरक्की का सफ़र कहाँ शुरू किया और आज कहाँ पहुँचे हैं। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, श्री राजीव गांधी जैसे हमारे जो नेतृत्व था देश का, उन्होंने ही दूर दराज के इलाकों को, पहाड़ी इलाकों को, जनजातीय क्षेत्र के इलाकों को और हमारे जो दलित है, हरिजन है, दबे हुए लोग हैं, उनको आगे ले जाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई, जिसकी वजह से आज समाज बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपनी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह और मुख्य संसदीय सचिव नंदलाल सहित घानवी में लाहड़ू वीर मंदिर का दौरा कर स्थानीय देवता की पूजा अर्चना भी की। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।